अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हम ही शरीर है, विचार करने वाले हम हैं, बोलने वाले हम हैं, क्रिया करने वाले हम हैं, सफरिंग करने वाले हम हैं। ये सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन की मालिकी हमारी है। कोई व्यक्ति को सुख दुख देना और हमको सुख दुख मिलना, ये भुगतान करने वाले, देने वाले हम हैं। ये सब भ्रांति है। न हम डूअर है, न हम ओनर है, और न ही हम सफरर है। डूअर, ओनर, सफरर बॉडी है। कौन है? और बॉडी हम बॉडी प्लेयर है। मगर आज तक हमने इस बात को समझने की कोशिश नहीं किया, और इसीलिए हम सब पजल में हैं। हम पजल में ही डिजॉल्व हो गए। क्या हो गए? और अगर सनातन सत्य मालूम हो जाता है तो हम पजल को डिजॉल्व कर सकते हैं। और सनातन सत्य नहीं है, सांप्रदायिक सत्य है, तो आप खुद ही पजल में डिजॉल्व हो जाएंगे। आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो सिंपल बात है, ये जो शरीर है उसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। बॉडी इज अ प्लेयर, और बॉडी के माध्यम से जो कुछ भी कर्मों की भुगतान होती है वो पिछले अवतार का प्रोग्राम है। प्रोग्राम को हम बदल नहीं सकते। राम को वनवास जाना है तो जाना ही पड़ेगा, नो चॉइस। और राम की सीता उठा के ले जाएगा तो ले जाएगा ही, चॉइस। और रावण को समझाने के बाद भी वो नहीं मानेगा, युद्ध करना ही पड़ेगा। और कृष्ण भगवान भले वासुदेव है तो भी दुर्योधन उसका नहीं मानेगा, और महाभारत करना ही पड़ेगा। प्रोग्राम में चॉइस नहीं है, कंपलसरी पार्ट। भगवान महावीर को भी कान में खेले लगे थे, कोई चॉइस नहीं थी। राम को 14 साल का वनवास, पांडवों को 12 साल का वनवास, और भगवान महावीर को 42 इयर्स का वनवास। दीक्षा लेने के बाद कभी कोई हाउस में रहे ही नहीं। 42 इयर्स। समझ में आया? मगर ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो कहने का मतलब ये है, हमारा जो जीवन है ये जीवन हमारा नहीं है। ये बाह्य जीवन जो दिखता है, जो मन वचन काया से चलता है, साधन और अवस्थाओं से चलता है, संबंध, सत्ता, संपत्ति और साधनों से चलता है, ये जीवन नहीं है, मरण है। क्या है? हर मोमेंट हमारी लाइफ एग्जॉस्ट हो रही है, यस और नो? एंड विदाउट चॉइस। तुम जागो या सो जाओ, तुम्हारी लाइफ खत्म हो ही रही है। तुम्हारा श्वासोश्वास अंत की ओर जा रहा है, मानो या नो? यस और नो? जब ये शरीर मर रहा है और हम कहते हैं हम जी रहे हैं, कितना उल्टा ज्ञान। देखो, इंसान की सोच तो देखो,
शरीर कुदरत का और सत्ता संपत्ति संबंध साधन हमारा। बोलते नहीं है। शरीर नहीं है मेरा, मगर संपत्ति तो मेरी, संबंध भी मेरा। इज इट पॉसिबल? नो, मान बैठे ना गलत। नहीं, अज्ञान कितना भरा है, मैं ये बताना चाहता हूं। इतने सारे अज्ञान के बाद आप मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हो? देखो कितना अज्ञान। न शरीर हमारा है तो सत्ता संपत्ति संबंध और साधन शरीर का है, हमारा नहीं। और जन्म के साथ ही कुदरत सब कुछ देती है, संबंध भी देती है, ज्ञान भी देती है, संपत्ति भी देगी, साधन भी देगी, सब कुछ देगी। और जो देती है कुदरत वो ले भी लेती है क्योंकि कुदरत का है। शरीर भी देती है, वो ले लेती है। सत्ता संपत्ति संबंध साधन कुदरत देती है, ले भी लेती है क्योंकि है किसका? हमारा कुछ न था, न है और न हम तो भ्रांति से जीते हैं। कैसे जीते हैं? भ्रांति से, मान के कि ये मेरा है। कई लोग कहते हैं स्वामी जी इतनी मेहनत करके हमने ये घर बनाया है, ये बिजनेस बनाया है, ये हमने डिग्री पाई है, हम कैसे माने कि हमारी नहीं है? तो मैंने कहा तुम्हारी मानते हैं तो मेरे को तकलीफ नहीं है, मगर ले जाना पड़ेगा। तो बोला ले जा सकते नहीं है तो समझ लो ना फिर मेरी भी है और ले भी नहीं जा सकता हूँ, दोनों हो सकता है? नहीं, बोलते नहीं है। नहीं हो सकता है। आप कहोगे कार मेरी है मगर ले जा सकता है, तो कोई मीनिंग है कोई? सही करना है। अगर आपकी है तो फिर ले जाओ। सो दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति सत्ता संपत्ति संबंध और साधन के यूजर हो सकते हैं, ओनर नहीं। और हम क्या बन गए हैं? शरीर मेरा नहीं है मगर वाइफ मेरी है। बोलते नहीं है। ये शरीर की वाइफ है कि मेरी वाइफ है? शरीर मेरा नहीं है मगर हाउस तो मेरा है। शरीर मेरा नहीं है मगर डिग्री नहीं। कितना अज्ञान। अभी अज्ञान के साथ हम मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? और मैं जो बात करता हूं क्या कोई धर्म संप्रदाय की बात करता हूं? नो। कोई गुरु भगवान या क्रियाकांड की बात करता हूं? दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ जो हमको जानना चाहिए एज अ थिंकर पर्सन, मगर वो हमने नहीं जाना है। और we all are put in a we are put in a puzzle, and as a puzzle we all are dissolved in a puzzle. और अगर सनातन सत्य जानते हैं तो हम सभी पजल को ही डिसॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो ना हमारा था ना हमारा है और हमारा रहेगा। हम क्यों भी पजल में डिसॉल्व हो जाए? जन्म जीवन मृत्यु शरीर का स्वभाव है, आना जाना वो अवस्था की बात है, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हम क्यों इसमें डीप में जाते हैं? और डीप में जाके फिर अपने आप को कंफ्यूजन खड़ा कर देते हैं, न लेना न देना। तो लोग कहते हैं कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, अच्छा या बुरा, और हम मान भी लेते हैं। तो शरीर ने अच्छा बुरा किया वो करेक्ट है, मगर हम शरीर नहीं है वो भी तो करेक्ट है। तो शरीर ने किया वो करेक्ट है, मगर हम शरीर नहीं, इसलिए हमने नहीं किया, वो हमारी दृष्टि होनी चाहिए। और व्यवहार से शरीर ने किया वो करेक्ट है, मगर हम तो क्या कहते हैं, बाहर भी कहते हैं मैंने किया और अंदर भी मानते हैं। इसका नाम अज्ञान। यस और नो? यस। कितने अवतारों से ऐसे कंफ्यूजन में है और कोई कंफ्यूजन का सॉल्यूशन देते ही नहीं। कभी कोई कहता है कि हमारे पास ज्ञान ले लो, कभी कहता है समर्पण हो जाओ, कभी कहता है ये विधि करो, कभी कहता है ये आज्ञा का पालन करो, कभी ये कहता है कि रिचुअल्स करो। तो इसके मतलब क्या है? ये सब इसका सब्जेक्ट है कि इसका? बोलते नहीं है। बॉडी का सब्जेक्ट है और बॉडी हम है नहीं।
तो फिर हमारा सब्जेक्ट क्यों बनाते हो बार बार? बोलते नहीं। इनका सब्जेक्ट को हमारा सब्जेक्ट एक है कि अलग है? इसको तो जला दिया जाएगा। और ये तो प्लेयर है। क्या है? प्लेयर के पास कोई फ्रीडम नहीं है। समझ में आया ना? ऐसे कंफ्यूजन में हम जीते हैं, मगर कोई अपनी दृष्टि को खोलने वाला नहीं मिलता है। सब लोग अपने अपने संप्रदाय को इम्पोज कर देता है और हम उसी में ही जीते हैं, और हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है। जाए तो जाए कहाँ? अगर राम पसंद नहीं है तो कृष्ण को मानो, कृष्ण पसंद नहीं है तो महावीर को मानो, महावीर पसंद नहीं है तो शिव को मानो, शिव पसंद नहीं है तो स्वामीनारायण को मानो, नहीं तो कोई माता जी को मानो, नहीं तो गुरु को मानो, मगर किसी को मानो बस। अपने आप को नहीं मानो बस। बोलते नहीं, आत्मा को नहीं मानो, बाकी और किसी को मानो बस। कितना अज्ञान! हम अपने आप को नहीं मानते, जो चेतन है, अविनाशी है, अनंत शक्ति वाला, उसको नहीं मानते हैं, बाकी सबको मानने के लिए तैयार है, जो वास्तव में इसके साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है। बॉडी से कंसर्न हो सकता है, हमारे से मतलब नहीं। मगर कितने अवतारों से हम घूम रहे हैं यही रॉन्ग बिलीफ से, अज्ञान मान्यता। यस और नो? और लास्ट में